प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 हमारे वीर सैनिक। तो हम हमारे वीर सैनिकों के बारे में पढ़ेंगे कि जो वीर सैनिक है वो क्या होते हैं और वो क्या करते हैं। तो वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा को करते हैं। और बच्चों, जो सैनिक है वो हमारे लिए जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और अपनी जान को भी हमारे देश की रक्षा के लिए त्याग देते हैं। बच्चों, जो वीर सैनिक होते हैं, वीर सैनिक 26 जनवरी को परेड में देखने जब अजीम और जो सना थी वो अपने पिताजी के साथ 26 जनवरी को एक परेड देखने जाती है। वहां पर वो सैनिकों को देखती है और सैनिकों को देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो उठते हैं और वो घर आके अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, सैनिक क्या होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो पिताजी ने बताया कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और वे अपने जो घर बाहर को छोड़कर हमारे जो सरहदें होती है उन पर वो रहते हैं। वो सर्दी, गर्मी, बरसात की भी चिंता नहीं करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सैनिक है, ये देखिए किस तरीके से ये हमारे देश की रक्षा करते हैं और लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये सैनिक है, इनको कठिन परिश्रम करते हैं और रोज ये मैदानों में गोलियां चलाकर अपने निशाने को पक्का करते हैं। जो सैनिक होते हैं बच्चों, वो किसी से भी नहीं डरते हैं और वो छावनी में, उनकी एक छावनी होती है, वे वहां पर रहते हैं। सैनिक पैरों में क्या करते हैं? सैनिक पैरों में बड़े जूते पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? ताकि जब वो पहाड़ी रास्ते पे चलते हैं तो वे आसानी से वहां पर जो घने जंगल होते हैं, घने वनों में भी वो पैदल ही चलते हैं ताकि वो आराम से चल सके, उनके किसी भी तरीके उनको कोई नुकसान ना हो और वह शत्रुओं से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, ये जो वीर सैनिक है हमारे देश की रक्षा के लिए अपना तन मन त्याग देते हैं। तो अब हम चलते हैं वीर सैनिक की कहानी को पढ़ने के लिए। ये एक प्रेरक कहानी है बच्चों। देखिए, बताया गया है इसमें कि जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे देश के लिए बलिदान होते हैं। तो अब देखिए, अजीम और मीना पिताजी के साथ 26 जनवरी की परेड देखने गए थे। कहाँ गए थे? 26 जनवरी की जो परेड थी उसको देखने के लिए वो गए थे। दोनों ने पिताजी से सैनिकों के बारे में पूछा। उन्होंने जब उस परेड को देखा तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ गए थे। तो वो आके अपने पिताजी से पूछते हैं। अजीम ने पूछा, पिताजी सैनिक कौन होते हैं? देखिए, उसने पूछा, पिताजी सैनिक कौन होते हैं? तो पिताजी बोले, अजीम, सैनिक भी हम जैसे मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं। जो सैनिक होते हैं वो हम जैसे मनुष्य या इंसान भी बोल सकते हैं, होते हैं। अब सना कहती है, पिताजी ये तो ठीक है, लेकिन सैनिक क्या काम करते हैं? कि पिताजी ये तो ठीक है कि जो सैनिक मनुष्य होते हैं, पर वो क्या काम करते हैं? तो पिताजी, बेटी सना सैनिक देश की रक्षा करते हैं। कि बेटी सना जो सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनको लड़ने मरने के लिए तैयार किया जाता है। सैनिकों को पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें देश के लिए किस तरीके से हमें देश को बचाना है। अब सैनिक को लड़ने मरने के फिर वो कौन पूछता है? अजीम पूछता है कि सैनिकों को लड़ने मरने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? भाई बताइए कैसे तैयार। तो देखिए, पिक्चर बताई गई है कि देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर गन को लिए हुए हैं और किस तरीके से वो जमीन पर घसीटते हुए कांटों के बीच में से निकल रहे हैं। तो पिताजी बोले, सैनिक कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब कठिन मेहनत करते हैं। उनको बड़े मैदानों में गोली चलानी सिखाई जाती है। उनको क्या किया जाता है? बहुत बड़े मैदान में ले जाया जाता है और सामने कोई निशाना रख दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि उस पर तुम निशाना लगाओ। और वे दैनिक अभ्यास भी करते हैं और वो रोज उसका अभ्यास भी करते हैं। सना, पिताजी क्या सैनिक आपस में भी लड़ते हैं? पिताजी, जब सैनिक एक जगह रहते हैं तो क्या वो आपस में भी लड़ाई करते हैं? तो पिताजी बोले, नहीं सना। क्या बोले? नहीं सना, सैनिक अपनी छावनी में बहुत ही प्रेम से रहते हैं। छावनी, एक बच्चा वहां पे एक होता है, टेंट सा होता है जिसमें सभी सैनिक रहते हैं और वे किसी से भी बैर
नहीं रखते हैं। अजीम, सैनिक पीठ पर लटके थैले में क्या रखते हैं? सैनिकों के जो पीठ पर थैले होते हैं पिताजी, वो क्यों रखते हैं? उनमें वो क्या क्या चीजें रखते हैं? तो पिताजी बोले, पिताजी वे उस थैले में अपना सामान रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? वे उस थैले में अपना सामान रखते हैं, क्योंकि सैनिक अगर कहीं उनको दूर जाना होता है तो पीछे वो कंधे पर अपना एक छोटा सा थैला रखते हैं, जिसमें वो अपने खाने पीने की या जरूरत के सामान को रखते हैं। अजीम, पिताजी सैनिक पैरों में बड़े जूते क्यों पहनते हैं? देखिए, उससे पूछा, जो सैनिक होते हैं उनके पैरों में बड़े बड़े जूते होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो पिताजी बोलते हैं, अजीम सैनिक पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलते, जो सैनिक होते हैं वो पहाड़ी रास्ते बच्चों उबड़ खाबड़ होते हैं। पहाड़ी रास्ते क्या होते हैं? उबड़ खाबड़ होते हैं, और वो पहाड़ी रास्ते पर पैदल चलते हैं। वे घने वन में भी, कहाँ पर? वे घने वन में भी पैदल ही चलते हैं, इसलिए वे अपने पैरों में बड़े जूते पहनते हैं। अब आगे सना पूछती है, फिर सैनिक शत्रु से कब लड़ते हैं? जो दुश्मन होते हैं उनसे सैनिक कब लड़ाई करते हैं? तो पिताजी बोलते हैं, सना सैनिक तो शत्रु से लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। सदैव मतलब हमेशा। जो सैनिक होते हैं, जो हमारे देश के सिपाही हैं, वो देश के लिए, देश को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। अजीम बोला, पिताजी क्या सैनिकों को पैसा भी मिलता है? पिताजी, जब सैनिक इतना सारा काम करते हैं तो बदले में उनको पैसे भी मिलते हैं? तो पिताजी बोले, हाँ, वे उन पैसों को अपने घर भेज देते हैं। जो पैसे उनको मिलते हैं वो पैसे क्या करते हैं? अपने घर में भेज देते हैं। सना, जैसे कि घर पे अगर पापा कमाने जाते हैं बाहर ऑफिस में, तो जो पापा को पैसे मिलते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी दादी को या आपकी मम्मा को दे देते हैं। वैसे ही जो सैनिक हैं उनको जब पैसे मिलते हैं तो वो अपने घर में भेज देते हैं। सना, पिताजी क्या सैनिकों के बच्चे भी होते हैं? तो पिताजी बोले, हाँ सना, सैनिकों के भी बच्चे होते हैं, और सैनिकों के बच्चे कहाँ जाते हैं? सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। देखो, जो सैनिक होते हैं उनके बच्चे एक सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, पिताजी अजीम, पिताजी सैनिकों का ध्यान कौन रखता है? तो पिताजी कहते हैं, बेटा सरकार सैनिकों का बहुत ध्यान रखती है। जो हमारे देश की सरकार है वो इन सैनिकों का बहुत ध्यान रखती है। सैनिक जब देश की रक्षा के लिए प्राण भी दे देते हैं, इसलिए जो सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी, अपनी जान भी दे देते हैं। सना, पिताजी हमें अपने देश के सैनिकों पर क्या होना चाहिए? गर्व करना चाहिए। कि पिताजी हमें अपने जो देश के सैनिक हैं उन पर गर्व करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस पाठ को पूरा किया। इस पाठ में सना, अजीम और जो पिताजी हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, और पिताजी उन्हें सैनिकों के बारे में बताते हैं कि सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। हम इसके कल शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप इसके शब्दार्थ को और शब्दार्थ इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। इस पाठ को बच्चों आप अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।